स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग पे। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे मैंने एक टॉपिक इसका आपके लिए मैंने एक टॉपिक जो इंट्रो का टॉपिक था वो मैंने पहले करवा दिया था। इंट्रो का जो टॉपिक था वो करवा दिया, प्लस मैंने इसके साथ 3 टॉपिक्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आप सभी को पढ़ाए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और 3 टॉपिक्स। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है गाइस? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वेयर ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड। जहाँ भाई क्या होता है, ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड होता है फॉर द बेबी फॉर द मैच्योरेशन, दैट इज द थिंग। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहाँ 2 पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द मैच्योरेशन फॉर द ज़ाइगोट, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोगों को ये भाई जूनियर क्लासेस से ही पता है। आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। अब हम लोग इसके कुछ प्रोसेस देखेंगे कि इसके और क्या क्या तरीके हैं, कैसे इनको हम लोग जानेंगे, कैसे समझेंगे। ठीक है, हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा देखते हैं। चलो गाइस, हाइड्रा है, हाइड्रा एक प्रोसेस है। ठीक है, एन आउटग्रोथ इज प्रोड्यूस, आउट मतलब बाहर। ठीक है, प्रोड्यूस फ्रॉम द सेल विच डेवलप्ड अ न्यू वेयर अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड। द डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म रिमेन अटैच टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड डिटैचेज ओनली व्हेन इट मैच्योर। तभी डिटैच होता है, तभी निकलता है। डिटैच मतलब होता है निकल जाना, तभी निकलता है। कब निकलता है? जब उसका स्कार टिश्यू होता है। ठीक है, स्कार टिश्यू इतना ज़्यादा नहीं जानना है स्कार टिश्यू के बारे में। द प्रोमिनेंट इस प्रोसेस, जब ये जो प्रोमिनेंट प्रोसेस है किस में होता है, ये हाइड्रा में और यीस्ट में होता है। देखो क्या होता है, ये देखो, हाँ चलो ये देखो, ये तुम्हारा हाइड्रा है, ये सिंपल हाइड्रा। इसमें से ये धीरे धीरे आउटग्रोथ हो रहा है। धीरे धीरे आउटग्रोथ होते ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और ये एक डिटैच हो जाएगा। जैसे ही इसका काम हो गया, ये अपने पेरेंट बॉडी से क्या हो गया, ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर निकल गया, बस और कुछ नहीं है। पेरेंट बॉडी से इसका काम था डिटैच होना, निकल गया, ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, बस और कुछ नहीं था। ये देखो और एक एग्जांपल मैंने बस छोटा से बताया। यहाँ एक धीरे धीरे स्वेल हो रहा है, धीरे धीरे स्वेल हो रहा है और एक नया ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो गया, अपने पेरेंट के साथ साथ खड़ा हो गया। अरे वाह, मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा हो गया, दैट इज़ गुड ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये ईस्ट और हाइड्रा में होता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चलो, in this process a new plant tissue grows from the fragments of parent tissue or specialized structure से एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। द ऑफस्प्रिंग आर द एग्जैक्ट क्लोन्स, एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट उसके जैसा होता है, एग्जैक्ट क्लोन्स ऑफ द ओरिजिनल प्लांट एंड देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ डीएनए। कोई भी मिक्स डीएनए का कोई भी मिक्सचर नहीं होता है गाइस। ठीक है, कोई भी मिक्सचर डीएनए का नहीं होता है। द कॉमन फॉर्म्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग, ट्यूबर कल्चर, टिश्यू कल्चर। बस ये उसके कुछ प्रोसेस होते हैं। ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, ये सब इसके प्रोसेस हैं जो आपकी इतना मतलब एनसीईआरटी के एक ऐसे बॉक्स में बना है। जितना पढ़ना चाहो उतना काफ़ी है, और अगर कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है, इतना ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। इसमें क्या होता है देखो, अब एग्जाम्पल देखो, आलू हम लोगों का जो बहुत ज़रूरत है, आलू। इसको तुम अगर मिट्टी में डाल दोगे तो क्योंकि इनके पास वाइबल सीड्स नहीं होते हैं बेटा। इनके पास क्या होता है, इनके पास वाइबल सीड्स नहीं होते हैं। इनके पास जब वाइबल सीड्स नहीं है तो ये कैसे ग्रो होंगे भाई? अगर इनके पास वाइबल सीड्स नहीं है, इनकी ग्रो कैसे होंगे? तो इनको जब तुम मिट्टी में डाल दिए तो इनके अंदर धीरे धीरे प्लांट ग्रो होने लगते हैं। इनके अंदर धीरे धीरे प्लांट ग्रो होगा, वो बड़ा होगा, फिर और एक प्लांट ग्रो होगा, ऐसे कर करके होता है। ठीक है, अब ये तुम्हारा एक प्लांट ग्रो हो रहा था, आलू से एक प्लांट ग्रो हो रहा है। ये तुम्हारा ऑनियन जो है, ये बहुत ज़्यादा, इसके एक एग्जांपल मैं छोटा सा तुम लोगों के लिए लाऊंगा जल्द ही। इसको तुम लोगों को मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे इसमें ग्रो होता है। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इनमें से कोई भी एक 2-4 याद कर लो, काफ़ी है। ये याद रखना, इनके पास फाइबर सीड्स नहीं होता है, इसीलिए ये होता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, जैस्मिन है, बनाना है, रोज़ है, ऑरेंज है, जिनमें सीड्स नहीं होता है। ऑरेंज में लगभग ज़्यादातर सीड्स होते हैं, लेकिन कुछ में नहीं होता, तो बस वहाँ ऐसे ग्रोइंग होती है ग्राफ्टिंग प्रोसेस से। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है हमारा, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है बच्चा? ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन द ऑर्गेनिज्म फॉर्म नॉब लाइक स्ट्रक्चर, मोटे मोटे ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉल्ड स्पोरेंजियम। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग स्पोरेंजियम कहते हैं। इट हैपेंस इन अनफेवरेबल कंडीशन, जब इनकी परिस्थिति ठीक नहीं होती तब ये अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, इन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, इन एडिक्वेट का मॉइस्चर की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है बच्चा? मॉइस्चर
मॉइस्चर की कमी हो जाती है इसीलिए, एंड न्यूट्रिएंट्स की कमी व्हेन ऑर्गेनिजम्स आर फेवरेबल दे बिगिन, जब परिस्थिति ठीक हो जाती है तो ग्रो होने लगते हैं, ठीक है। वही यहाँ बता रहा है अनफेवरेबल सुनकर तुम्हारे दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, अरे भैया सर आपने बताया था कि अनफेवरेबल कहाँ होता है, बाइनरी फिजन में जब अमीबा के पास अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब वो मल्टीपल फिजन करता है, ये याद आ जाना चाहिए तुम लोगों को। इसके बाद देखो क्या है, द स्पोरेंजिया कंटेन स्पोर्स दैट डेवलप इनटू न्यू, स्पोरेंजिया क्या करता है, नए इंडिविजुअल्स को डेवलप करता है, ठीक है। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स, स्पोर्स जो होते हैं उनमें मोटे मोटे वॉल्स होते हैं, किसमें, स्पोर्स के मोटे मोटे वॉल्स होते हैं, एंड दे प्रोटेक्ट द स्पोर्स अंटिल दे केम इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर एंड बिगिन टू ग्रो। ये मॉइस्चर को कॉन्टैक्ट में आता है और धीरे धीरे ग्रो होने लगता है। इसका ये एक एग्जाम्पल है, इसको याद कर सकते हो। और ये डायग्राम बहुत कम ही आता है, ज़्यादातर छोटे छोटे डायग्राम्स ही आते हैं, बहुत सारे आगे आगे मैं पढ़ाऊंगा वो डायग्राम्स आते हैं। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।